पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका दोस्त, इनके कम्युनिकेशन डायरेक्ट होना चाहिए। इनके कम्युनिकेशन के बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए। इवन मैं तो कहता हूं कि मोबाइल भी नहीं होना चाहिए। आजकल तो सारे जवान लड़के लड़कियां उनके जिंदगी के प्यार के 99% लम्हे जो है वो मोबाइल पे गुजार लेते, उसी पे सब हो जाता उनका। फिर आमने सामने जब खड़े होते तो समझ में नहीं आता अब करना क्या है, क्योंकि मोबाइल पे सब हो जाता है। वो जो लगते हैं 9 बजे से 11 बजे से तो सुबह की 4 बज जाती है। सबके घर का किस्सा है, सबको पता है। बाजू में ही सोता है लड़का, बाजू में ही लड़की सोती है, वो मोबाइल चल रहा है। और माँ की हिम्मत नहीं कुछ कह दे, पिता की हिम्मत नहीं कुछ बात कर ले, क्योंकि बच्चों की स्वतंत्रता। तो आप समझे ये बात। तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, मुझे कहानी याद है, पति पत्नी के संदर्भ में है, बहुत अच्छी कहानी। कहानी ऐसी है कि एक पति पत्नी का जोड़ा है, उनका बच्चा भी है छोटा। बच्चा जो है वो हॉस्टल में पढ़ता है और इनकी जिंदगी अच्छी चल रही है। एक दिन अचानक पति जो है वो भोजन करते करते बोलता है अपनी पत्नी से कि अगर मेरा तुम्हारा तलाक हो जाए तो वो खूब जोर से हंसती, यदि तलाक हो जाए ऐसे करके हंसती है, चली जाती। फिर वो बात इधर उधर हो जाती। फिर थोड़ी देर बाद वो कहता है कि क्या मैं अगर छोड़ के चला गया तुमको, तुम अकेली रह पाओगी? कहती कैसी बातें करते थे, क्यों छोड़ के जाना? वो कहता है कि बहुत दिक्कत है, बहुत दिनों से मैं सोच रहा हूं कर लूं बात तुमसे। वो कहती है कि हाँ बोलो, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है तुम्हारे अंदर? वो कहता है कि मेरा तुमसे कोई शिकायत ही नहीं मुझे, तुम बहुत ही अच्छी हो, बहुत ही प्यारी हो, बहुत ही बढ़िया हो, मगर मेरी किसी के साथ दोस्ती हो गई है और हमने ऐसा तय किया कि हम साथ रहें, और मुझे नहीं लगता कि हम सब साथ रह सकते हैं। वो बोली कि मजाक कर रहे हो? बोला नहीं मजाक नहीं कर रहा हूं, जो है सच बता रहा हूं, सुन लो अब। तो कहती कि हाँ हम सब तो साथ। उसको रोना आ जाता पत्नी। वो कहती ऐसा क्या जरूरत पड़ गई? वो कहता कुछ जरूरत नहीं पड़ी, मतलब मुझे ऐसा कुछ भी तुम में कमी नहीं है, सब बढ़िया चल रहा, पर अब क्या करूं? हो गया, अब क्या हो सकता है, आदमी हूं, हो गया, तो अब मैं क्या किया जाए? तो वो कहती है कि कुछ नहीं, कुछ आप ज्यादा चिंता मत करो। वो कहता है मैं फ्लैट ले रहा हूं अलग से और तुम यहीं रहो, ये घर तुम्हारा। वो कहती नहीं गलत बात, ये घर तुम्हारा है, तुम्हारे पिताजी का दिया हुआ है, तो मैं अपने बच्चे को लेके यहाँ से चलती हूँ और आप यहीं रहें, आप उसको यहाँ ले आए और आप रहें यहाँ। तो उसने कहा डाइवर्स? उसने कहा ठीक है, अब क्योंकि मेरा भी आपसे बहुत प्रेम है, अब ऐसा है तो ऐसा है, तुम्हारी इसमें खुशी तो इसमें। वो कहता ठीक है। मगर वो पत्नी बड़ी अजीब सी बात कहती है। वो कहती कि तुम्हें याद है जब हमारी शादी हुई थी? वो कहता कि हाँ। बोला तुमको याद है तुम्हारी शादी हुई थी तो इसी घर में तुम मुझे लेके आए थे, तो ये पहले माले पर है, तो तुम मुझे नीचे से ऊपर तक गोद में उठाकर लाए थे। हाँ याद, चढ़ाव चढ़ के मुझे ऊपर लाए। बोले हाँ याद। फिर उसको रोना आता है, पत्नी को बोलने में बड़ी दिक्कत होती है, उसको लगता है कि अब ये बिल्कुल अब तो समय आ गया विदा होने का। मगर वो उसको वो क्षण याद आते हैं कि जब हम पहली बार यहाँ आए थे इस घर में, क्योंकि अब जाने का समय है। तो कहती कि कितने समय में डाइवोर्स? वो कहता नहीं ऐसा कुछ नहीं, जल्दी नहीं है, अब महीने 2 महीने का समय अपन ले सकते हैं। तो कहती कि महीने भर का समय लेना ही चाहिए, क्योंकि अपना बच्चा आने वाला हॉस्टल से, तुम भूल गए, वो कल परसों में आ जाएगा। तो वो आ जाएगा और उसको आते से ही पता लगेगा कि हमको घर छोड़ के जाना है, तो बच्चे पे बहुत बुरी बीती। तो 1 महीना वो यहाँ छुट्टी पे रहेगा अपने साथ, तो वो 1 महीना हम ऐसे ही रहेंगे जैसे रह रहे हैं। 1 महीने बाद मैं चली जाऊंगी, फिर उसका एजुकेशन जब पूरा हुआ तो उसको ले आऊंगी, जैसे भी हम अपनी जिंदगी गुजार लेंगे। वो कहता ठीक बात। तो वो कहती बस 1 महीने में एक छोटी सी शर्त है। वो कहता क्या? वो कहती इतना तो पूरा करोगे मेरे लिए? वो कहता तुम मांगो, तुमको क्या चाहिए? क्योंकि इतनी सरलता से कोई पत्नी छोड़ के चली जाए, ऐसी पत्नियां कम ही मिलती है। वो जाए क्या जान ले गला दबा दे, पुलिस केस कर दे, कोर्ट में चली जाए, और जो पुलिस केस कर दे, कोर्ट में चली जाए, वो पत्नी नहीं थी कभी भी, वो तो पता नहीं क्या ही थी। तो आप समझे? तो वो कहती है कि वो कहता है कि कहो मुझसे, कहो क्या कहना चाहती। तो वो कहती है कि मुझे रोज सुबह जब उठेंगे तो मुझे किचन से वैसे ही उठा करके तुम ड्राइंग रूम तक लेके आए, बस जितने दिन हम साथ में। वो कहता है इस सब से क्या होने वाला? तो कहती है कि जो भी होगा मुझे खुशी मिलेगी। ठीक, बच्चा आ जाता है दूसरे दिन। इधर वो अपनी प्रेमिका से मिलता है, जिसके साथ रहना चाहता है। वो कहती जल्दी करो आपके पत्नी से फटाफट। वो कहता हाँ मैं बात हो गई हमारी फाइनल, 1 महीने में डिवोर्स होने वाला है। वो बड़ी खुश हो जाती है और बोले घर भी अपने को नया नहीं तलाशना है, उसी घर में हम लोग रहेंगे, पत्नी जा रही छोड़ के।
बड़ी अच्छी पत्नी बोले आप। फिर ये घर जाता है, बच्चा आ गया। अब बच्चा सुबह सुबह देखता है कि पिताजी जो है वो मम्मी को किचन में हो जाती, चाय बनाती है और वो इशारा करती है कि अपनी शर्त। तो मम्मी को उठाने की कोशिश करा। मम्मी है, मोटी हो गई अब, मम्मी वैसी थोड़ी रही पहले दिन वाली स्लिम ट्रिम। अब मम्मी तो मम्मी हो गई है वो। तो बच्चा देखता है कि पिताजी बहुत कोशिश कर रहे हैं पर वो उठती नहीं। अब तो बड़ी हालत खराब हो रही है, हिल डुल हो। बच्चा खूब कूदता है, चिल्लाता, ताली बजाता है, तो पापा से मम्मी नहीं उठ रही, ठीक है। और मम्मी को उठा के दिखाओ, मम्मी को उठा, कैसे तैसे वो बेचारा उसको उठाता है, पत्नी वो उसके गले में हाथ डाल देती है। वो उसको उठा करके धीरे धीरे घसीटता घसीटता कहता बहुत भारी हो गई हो। वो कहती है मुझे भी लग रहा है कि बहुत ही भारी हो गई, अब तुमसे उठ। वो भी हंसी भी आती है उन दोनों को। कैसे तैसे वो ड्राइंग रूम तक ले जाता, छोड़ देता है सोफे के ऊपर, कहता हो गया, आज का हो गया। वो कहती हो गया। बोला ठीक है। बच्चा भी बड़ा खुश होता है। दूसरे दिन फिर सुबह हो जाती है, फिर वही चाय बनाती है, फिर वो इशारा करती है। पति जैसे ही आता है किचन में, बच्चा भी आ जाता है। बच्चा कहता है कि मम्मी को उठाएंगे आज। बच्चों को बड़ा मजा आता है कि मम्मी को उठाते पापा। वो फिर अपनी पत्नी को उठाता है तो उसको थोड़ी सी हल्की लगती है। उठाता है, वो गले में हाथ डाल देती है और कहती है कि वो जब ले जाता है किचन से ड्राइंग रूम तक, तो वो उसको कहती है कि बाहर के गमले जो हैं वो खराब हो गए, मिट्टी खराब हो गई, मिट्टी बदलवा लेना, पौधे ठीक कर लेना, मैं चली जाऊंगी तो ये थोड़ा ध्यान रखना गमलों का। कहता हाँ। और दूध रात को पी के ही सोना, अगर दूध पिए मत सो जाना, तुमको फिर सुबह दिक्कत होती है, तुमको पता है। कहता हाँ ठीक है। तो ले आता है उसको, छोड़ देता। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, रोज का सिलसिला चलता है। और रोज उसको ऐसा लगता है कि पत्नी जो है वो हल्की हो रही है, उसका वजन जरा कम होता जा रहा है। और रोज वो कुछ ना कुछ ऐसी बात करती है, पीछे की दीवार सुधार लेना, पंखा बहुत आवाज करता है, तुम लोगों को डिस्टर्बेंस होगा, पंखा ठीक करा लेना या बदल ही लेना। वो कहता हाँ ठीक है। वो ठीक है करता है उसको रोज। 15 दिन जब हो जाते हैं, 15वें दिन जब वो उसको उठाता है, बड़ी हल्की लगती है उसको। वो कहता बड़ी हल्की लग रही हो, कुछ वजन ही नहीं लग रहा। तो बच्चा जंप करते हुए, कूदता हुआ कहता है कि पापा मम्मी भारी थी ना, आपको उठाने में दिक्कत होती थी, तब से आज दिन तक मम्मी सिर्फ फल ही खाती है, खाना खाना छोड़ दिया मम्मी, आपको दिक्कत ना उठाने में। वो क्या कहे, वो कुछ कहता नहीं। वो कहता है कि क्या जरूरत थी ये सब करने की, ड्रामा करने की क्या जरूरत। वो उसके गले में हाथ डाल देती है, वो उसको उठाता है। वो फिर उसको यही कहती है कपड़े जो है वो इस्त्री वाला लाता नहीं है, उसको पहले ही देख कह देना, 8 दिन के एक साथ मंगा लेना, फिर तुम अटक जाते हो। वो कहता है कि हाँ। पर उसको इन दिनों में ये पता लगता है कि कितने सारे काम हैं जो उसको पता ही नहीं चलते, जो होते रहते, जो पत्नी चुपचाप करती रहती है। हर पत्नी चुपचाप करती रहती है, पति को ढेर सारी चीजें पता ही नहीं होती, वो कितने झंझटों से निपटती रहती। 16वां दिन आता है, वो फिर उसको उठाता है। वो कहती है कि इन सब चक्करों में भूल गए मेरा जन्मदिन है। कहता है ओ माय गॉड। वो उसको ले जाता है और वहां सोफे पे रखता, कहता हैप्पी बर्थडे टू यू, हाथ मिलाता। वो समझ नहीं आता मैं क्या करूं, उसको बहुत गिल्ट होता है। वो जाता है दौड़ता हुआ, गाड़ी में बैठता है, फूलों की दुकान पे जाता है और कहता है बड़ा सा बुके बनाओ। तो वो बुके बनाती है वो लड़की वहां जो फूलों वाली रहती है। वो कहती है कि अब इसके ऊपर क्या टैग लगाना है। तो सुनिए वो क्या कहता है। वो कहता है कि वो कहती बर्थडे, कहता ना। वो कहती आई लव यू, कहता ना। वो कहती क्या लिखना है। तो कहता है इस पर लिखो कि मेरी प्रिय, मैं जीवन भर तुमको किचन से ड्राइंग रूम तक उठाकर ले जाता रहूं, ये मैं तुमको प्रॉमिस करता हूं। बात खत्म हो गई, हमारे बीच में बातचीत खत्म हो गई है। हम बात ना करते पति पत्नी, बैठ करके लड़ते हैं बस। कभी बात करें, कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेशन खत्म हो गई। वो जाता है उस लड़की को सॉरी बोलता और कहता है कि मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मुझे पता चला कि पत्नी से जो कुछ मिलता है मुझे, जो जीवन का जो हिस्सा है, वो कोई लड़की और नहीं दे सकती। वो लड़की एक तड़ाक से झापड़ मारती है उसको मुंह पे। वो कहता थैंक यू वेरी मच, कहानी खत्म, चला। समस्या कम्युनिकेशन की है। कम्युनिकेशन होना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। हमारे घरों में वो सब सिस्टम ही खत्म हो गया। साथ में बैठ के खाना खाते थे, सुबह की चाय साथ में लेते थे, नाश्ता साथ में। अब कोई नाश्ता अपने टाइम पे करता है। वो आता है 2 बजे वो अपना खाना खा लेता है, वो आता है 3 बजे वो अपना खाना खा लेता है, वो कोई 11 बजे। आजकल महिलाएं पहले ही खा लेती हैं, तो उनको क्या चिंता रहेगी कि कोई आने वाला है, उसको क्या, वो पहले ही खा के बैठती है। अब तुमको तो बहुत लेट हो रहा है, मेरे को तो भूखा नहीं रहा जाता, मैं तो पहले ही खा लेती। घर की महिला सबसे आखिरी में क्यों खाती थी? वो आखिरी में खाने का जो था वो 2 बात थी। एक तो ये कि वो जो आता था उसको आने में ऐसा लगता था कि मुझे घर जाना है, नहीं तो वो खाना नहीं खाएगी, तो उसको घर की याद आती थी, वो कहीं अटकता था।
और दूसरे को खिला करके खाने में जो परितृप्ति है, वो जिन माओ ने जानी है उन्होंने खूब जानी है, और आजकल की नई लड़कियां समझती नहीं इस बात। वही तो, यही सब छोटी छोटी जो केयर है, यही तो जोड़ती है हमको आपस में।